जय हिंद दोस्तों। अभी आप कुछ दिनों से देश में सेव अरावली या अरावली बचाओ आंदोलन के बारे में बहुत जोर से सुने होंगे। ये सच है कि अरावली को पूरी तरह से बर्बाद करने का रोड मैप तैयार कर लिया गया है, लाइसेंस ले लिया गया है सुप्रीम कोर्ट से। तो सबसे पहले हम समझते हैं अरावली की अहमियत हमारे लिए क्या है। फिर हम बताएंगे कि क्या नियम आया है जिनके बाद अरावली का बर्बाद होना तय है। अरावली का निर्माण तब हुआ था जब इंसानों की आहट दूर दूर तक नहीं था। डायनासोर जो युग चला था उनसे भी पहले अरावली पर्वत बन चुका था। उसके बाद डायनासोर आए, खत्म हो गया। अब इंसान आए हैं, लेकिन इंसान अब अरावली को ही खत्म करने पे लगे हैं। अरावली दुनिया के सबसे पुराने पर्वतों में से एक है। अरावली की लंबाई लगभग 700 किलोमीटर और इनका क्षेत्रफल गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा तक फैला हुआ है। अरावली पर्वत के पश्चिम की ओर एक मरुस्थल है, थार मरुस्थल। और पूरब साइड देखिएगा तो उधर हरियाली है। बस वजह यह है कि पूरब पश्चिम साइड वर्षा नहीं होता है, लगभग नहीं के बराबर। पूरब साइड में वर्षा होता है। और वर्षा कैसे होता है? तो अरावली पर्वत उत्तर और दक्षिण के रूप में खड़ा है। अब दक्षिण भारत से आने वाली मानसून हवाओं को तो ये रोक नहीं पाती है, तो हवाएं आगे जाकर के हिमालय से टकराती है। लेकिन जो बंगाल की खाड़ी से हम मानसूनी हवाएं आती है, वो हवाएं आने के बाद अरावली पर्वत से आकर के टकराती है। और टकराने के बाद दिल्ली वाले एरिया में, उत्तर प्रदेश या मध्य भारत में अधिकतर वर्षा करवाते हैं। लेकिन ये साइड वर्षा नहीं हो पाता है, जहां मरुस्थल बन गया है, मरुस्थल हो गया है। तो अगर अरावली पर्वत खत्म हो जाता है तो ये जो मानसून हवाएं बंगाल की ओर से बढ़ते हुए आ रही है, तो ये मानसून हवाएं आगे निकल जाएगी और यहाँ वर्षा नहीं होगा। जब यहाँ वर्षा नहीं होगा तो खेती नहीं होगा, सुखाड़ पड़ेंगे, बहुत ज्यादा समस्याएं उत्पन्न हो सकती है इस अरावली पर्वत के ना होने से। और दूसरी ओर एक थार मरुस्थल है। मरुस्थल जो होता है ना, वो पृथ्वी पर कैंसर के रूप में होता है। ये बहुत तेजी से आगे बढ़ता है, जिसे रोकना हम इंसानों के बस की बात नहीं है। तो अरावली पर्वत थार मरुस्थल को रोक के रखे हैं। अगर अरावली पर्वत नष्ट हो गया, अरावली पर्वत को खत्म कर दिया गया, तो ये थार मरुस्थल तेजी से आगे की ओर बढ़ेंगे और लगभग मध्य भारत में फैलते हुए चले जाएंगे। दूसरा, अरावली होने से एक इकोसिस्टम का निर्माण होता है। इकोसिस्टम में कई सारे जीव जंतु होते हैं जिनका वो एक घर है। वहां बहुत बड़े जंगल भी है, पर्वत है, तो कई सारे जीव जंतु रहते हैं। अगर अरावली पर्वत को नष्ट किया गया तो इन सब कई जीव जंतु तो नष्ट होने के कगार पे हो जाएंगे। कई ऐसे जीव जंतु यहाँ है जो लगभग सिर्फ यहीं पाए जाते हैं, तो वो एक उनका घर उजड़ जाएगा। अरावली पर्वत का उस जगह पे होना कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए, जीव जंतुओं के लिए, और खास करके मरुस्थलों को रोकने के लिए अरावली पर्वत का वहां होना कितना जरूरी है। लेकिन फिर भी कुछ खनन माफियाओं की वजह से आज अरावली संकट में है और उनके साथ सरकार भी हो गए हैं। अब आइए हम बताते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी नियम लेके आए हैं जिनके तहत अरावली को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अरावली किसको कहेंगे, कि अरावली कौन से रेंज होगा, नहीं होगा। तो इसके लिए दो नियम सरकार की तरफ से पेश किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने मान भी लिया है। ये दो नियम ये है कि अरावली हम उसको मानेंगे जिनकी हाइट 100 मीटर या 100 मीटर से ज्यादा होगा, हम उन्हें अरावली कहेंगे। और जिनकी हाइट 100 मीटर से कम होगा, हम उनको अरावली नहीं मानेंगे। और हाइट हम वहां से नापेंगे, कहां से पता है? जो अरावली पर्वत होगा उसके आसपास के जमीनों से नापेंगे। जबकि दुनिया में जितने भी पर्वत हो, जितने भी स्टेशन हो, इन सब की जब हम हाइट नापते हैं ना, तो समुद्र तल से नापा जाता है, समुद्र के किनारे से नापा जाता है। वजह यह है कि समुद्र का लेवल पूरे पृथ्वी पर एक समान है। लेकिन यहां कहा कि नहीं, हम अरावली की ऊंचाई उनके आसपास के जमीनों से नापेंगे। तो इस तरह से लगभग 90% अरावली पर्वत इस नियम को फॉलो नहीं कर पाएगा और अरावली पर्वत कट जाएगा। अब दूसरा नियम यह कहता है कि अरावली रेंज हम उन्हें मानेंगे जो 500 मीटर की दूरी में हो। एक रेंज दूसरा रेंज का अगर 500 मीटर में हो तो हम उन्हें अरावली कहेंगे। अगर वो 500 मीटर से दूर चला गया तो हम उन्हें अरावली रेंज नहीं मानेंगे। सीधी सी ये नियम पूरी तरह से बकवास है। अरावली को तहस नहस करने का एक नियम है और अरावली बर्बाद हो जाएगा। और अरावली अगर बर्बाद हुआ तो सिर्फ अरावली बर्बाद नहीं होगा, ये पूरे के पूरे मध्य भारत को मरुस्थल होने से कोई नहीं बचा सकता है। अब सवाल उठता है कि क्या सरकार को अरावली का महत्व पता नहीं है? सरकार भी जानते हैं कि अरावली का होना कितना जरूरी है हमारे लिए, हम सबके लिए। और सरकार के पास तो एक से एक सलाहकार भी होते हैं। फिर भी सब कुछ जानते हुए चंद लोगों को फायदा देने के लिए सरकार इस तरह की गिरी हुई हरकत कर सकते हैं और कई बार किए भी हैं। तो यहाँ बचाने का काम अब जनता का है। जनता किसी न किसी दिन जरूर जागेगी और अरावली को बचाने के लिए बहुत बड़ा आंदोलन आगे देखने को मिल सकता है, अगर इस नियम में बदलाव नहीं हुआ तो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।